साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम उसी टिसौरा गांव में हैं जिस खबरें हमने आपको कल दिखाई थी, जो जमुनिया थाना अंत के अंतर्गत आता है और विश्वकर्मा राम की जो डेड बॉडी दिलानगर थाना के अंतर्गत पाई गई थी। हालांकि वो बॉडी नहर के पास मिली थी। आपने कल खबरें पूरी देखी थी। हम एक बार फिर से परिवार में हैं ये जानने के लिए कि अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों का नाम आया था क्या उसमें एक लोग ये पकड़े गए हैं, क्या प्रशासन एक्टिव हुई है चीज़ को लेकर के, या आखिर बस हवा हवाई है। और जो अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष बनाए गए थे, भाजपा के लोगों ने मिलकर के उनको बड़ा बड़ा माला पहना करके और खूब वाहवाही दिखा दिए थे, क्या कोई आया इनके सपोर्ट में खड़ा होने के लिए कि बस वोट बिटोरने के लिए आएंगे? माता जी हैं, एक बार माता जी से फिर से बात करने की कोशिश हम करेंगे। बिंदु देवी यहाँ माता जी का इस गांव की ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान ऐसा होता है जो गांव को पूरा प्रतिनिधित्व करता है, एक गांव का मालिक हम कह सकते हैं होता है। लेकिन सोचिए कि एक जमीन ने एक परिवार को छीन के रख दिया। माता जी कल बात हुई थी आपसे हम लोगों की, उसमें हमने ये चर्चा नहीं की थी आखिर में आपके बेटे को किसने मारा, किसने था। घटना जब कल घटना घटी रात में आप लोग कहाँ गई थी? जी हम लोग वो जो शादी में गई थी शाहपुर बरच्छा में। हमार बचवा कहना कि मम्मी तू चल जा घरे भैंस लगावे के बिया। हम सवेरे आइब, हम लड़किया के बड़की लिया के या छोटका लड़कावा के या नतिया के लिया के हम चल अनी। और कहना कि हम सवेरे आए तो हम कहीं चलो ठीक बा, तो हमने कहीं जा खैनी उन्या सुतनी जा बैठनी जा मजे आराम से। हमने का सवेरे खबर आयल कि हमार बचवा का एक्सीडेंट भइल बा। हमने के गई नहीं जाए जा लेता वो जगह लेके दीनदार नगर एक्सीडेंट मतलब आपको ये खबर दिया गया थी एक्सीडेंट हो गया है ना? प्रशासन खबर दी कि कौन खबर दिया आपको? प्रशासन को फोन से कुल गाँव में फोन रहता दिमिया हमके बतलाऊ ना कि एक्सीडेंट भइल बा, व्हाट्सएप पठाला रहता कि कुल दुर्घटना हो गई बेटा आपके बेटा? हाँ बचावा के हमारा तू गड़िया में बांध के आगे सिरौले बना संधा के एकदम से धा के कुल रास्ते पे खून हमने देखा था, हम लोग वहाँ गए थे तो रास्ते पूरा खून खून पड़ा हुआ। दादा की गोड़वा हथवा कुल तोड़ दे मसन गड़िया चढ़ा के कि आपको आप जानती हैं कि कौन कौन लोग थे? जानती हैं आप? पूरा नाम जानती हैं उन लोगों का? अरे नाम कहिया का धीरा होता सचिता वा। कौन कौन लोग धीरा है? सचिता वा, रविंदर आ, सोनुआ कहतला कि तो के थाना में कहत रहे जमीन का झगड़ा भइल तो कहे कि जाके वो जगह थाना पर कि तो के बोटी बोटी हम काट घलब, तो के बहुत तेज बनल बाले, तो के बोटी बोटी हम काट घलब। हमार बचवा के धीरव नहीं देले रहल। कहाँ पे ये धीरते थे इस तरीके, किस तरीके से ऐसे बोलते थे? कौन थे? थाना में भी धीरव थे। हाँ कि तो के बोटी बोटी हम काट घलब तोरा के। वहाँ पे कुछ नहीं कौन सन की 5 मंडा बेच के रविंद्रा का कि तो के 5 मंडा बेच के तो के उड़वा दे हमें जगह, तो के चमार ना रह देबे जगह हम के जगह तू रहबे चमार बसिए जगह। जाति शब्द का प्रयोग करके, चमार शब्द का प्रयोग करके बोलते थे हमेशा। हाँ जी ऐसा ही बोलते थे। चमारिन छियारिन तू एजा रवि मम्मी को गाली देते थे। चमारिन छियारिन तू एजा भी मम्मी जाती थी जमीन पर तो झगड़ा किए थे उस दिन। कौन गाली देता था? रविंदर राय, सचिता राय, श्याम नारायण, सारे फैमिली के थे। रुपेश राय, कमलेश राय, बहादुर राय। बहादुर राय का तो बगलिए में घर है, सब उन्हीं लोगों का है। बगलिया अगलिया बगलिया में इधरिया पीछा तीन दोनों तरफ घर है और बीच में आप लोग की जमीन वही आप लोग खरीदी है ना? हम लोगों का है, और इधर भी उनका दयाद है और इधर भी उनके दयाद है, पीछे भी उन्हीं लोगों का है। तीनों भूमिहार जाति से हुआ। तीनों एक ही दयाद के हैं और तीनों लोगों का एक इधर है, एक का इधर है, एक का पीछे है। तो जाति से चिढ़ते आप लोग की, आप लोग दलित से आते हैं इसलिए चिढ़ था आप लोगों को लेकर के? जी हाँ जातीय से चिढ़ते हैं, कहते हैं कि जगह तो के चमारे नहीं के तो के रह नहीं दे। कानू का जमीन हम निकल ले, राधे समराय का कनुआ ले जमीनिया, कनुआ ले जमीनिया हम ले आनी, तो कनुआ के बनावे ना देना सन तो कहाँ सन कि कनुआ का जमीन तू ले लिया तो के हमके रास्ता कहने दे डॉक्टर जाए खातिर हम कहीं क्या। इस मोहल्ले में आप अकेली के लोग हैं? आप जो दलित हैं अकेले एकदम हैं? आप लोग की बस्ती दूसरे तरफ? हाँ वो है भैया बस्ती हमार, हम अकेले हैं हर बार। हम लोग इससे पहले भी मारे हैं? हाँ मारे थे, 8 मई को मारे थे, पूरा उनका सर फट गया। जब मारा गया था आपको भैया को 8 मई को, पीछे जब बता रही हैं तो उसमें प्रशासन उनको पकड़ के नहीं ले गई थी? नहीं लेकर गई थी प्रशासन, भैया को और दोष दे रही थी। भाई सीओ आकर भैया का ये कॉलर पकड़ लिया था, बोल रहा था कि तुम ही झगड़ा किए हो। अब भैया का सर फाड़े थे, अब बोल रहा था कि तुम झगड़ा किए हो। अब मम्मी को भी मदर चोद तू ही कुल कराओ तली। सीओ साहब बोल रहा था कि भोसड़ी वाली तू ही कुम कराई थी कुल, हमके गाड़ी दे रहा था वो सीओ साहब आया था तो जगह। सीओ साहब पैसा के दम पर कब तक ऐसे खेलते रहेंगे?
आखिर पैसा मोटी मोटी खत्म खा के रहेंगे और ऐसे दलितों को कब तक तड़पाते रहेंगे? बड़े जाति के लोग तो तड़पा रहे हैं और आपके पास जब इंसाफ के लिए परिवार जाता है तो आप भी तड़पा रहे हैं। आखिर किससे ये लोग गुहार लगाएंगे? एसपी साहब तो जानते हैं कि चलो हमने थाना बना के रखा है, वहाँ सीओ साहब उपस्थित हैं, वहाँ दरोगा उपस्थित है, तो सभी लोग जो कि सबकी रक्षा के लिए हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि वो छोटे जाति के लोग करके बातों को दबाते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं। इससे पहले माता जी को गाली दी गई थी, पीटा गया था, इनके बड़े बेटे को मारा गया था और उनकी ही गलती ठहराई गई थी और अंततः आज उनकी जान ले ली गई। अंततः आखिर में आपके बेटे के जान ले ही लिया ले गया। लिया। हमार बचावा के सोनुआ कहता था कि तो के काट देव खसी नहीं आ कौन की 5 मंडा बेच के जमीन ही आ तो जानवा मरवा दल जीरा बिंदरा। अभी तक जितना आपने नाम बताया किसकी किसी गिरफ्तारी हुई? किसी की नहीं हुए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उसमें से एक भी का गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। 24 घंटा हो गया कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कोई नहीं है उसमें से, किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ है। बस एक हुआ है, उसका भाई है, वो भी उसका भाई वो इन लोग का वो उपेंद्र राय उनका भाई है सुरेंद्र राय, और किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिसका हम लोग नाम बताए उसमें से एक भी का नहीं गिरफ्तार। सब फरार है, यहाँ है नहीं। बोल रहे थे वो लोग प्रशासन कल की नहीं है, जाकर घर में चेक करें, पूरा सील करें उन लोगों का घर। ऐसे कैसे बोल देंगे कि नहीं है? कहाँ भाग जाएंगे, घरों में से उड़ जाएंगे। 1-2 दिन ना आकर पूरा सील कर ले घर। बताइए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अभी ये मामला अगर उल्टा होता, अगर कोई दलित व्यक्ति अगर किसी दूसरे जाति के वर्ग लोग अगर पीट दिया होता तो उनके घर पर अभी तक योगी बाबा का बुरा चल गया होता, अभी तक उनके घर ढा गया होता, अभी तक सब कुछ हो गया होता, कहीं से ढूंढ कर लोग निकाल लिए होते। लेकिन नहीं, ये दलित जाति के लोग हैं, इसलिए इनकी बात नहीं उठाई जाएगी और इनके लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। ये बात आप जान लीजिए। और ये डंके की चोट पे हम लोग कह रहे हैं कि देखिएगा आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला है। पैसे मोटे मोटे खिलाए जाएंगे थाने पे, उसके बाद इस केस को किसी बस्तर में डाल दिया जाएगा और कीड़े मकोड़े उस कागज को दिमके की तरह खा जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। 2 थाना लगा है। सोचिए कि बॉडी कहाँ मिली थी? दिलार नगर थाना के अंतर्गत मिली थी और इन लोगों का थाना कहाँ पड़ता है? जमनिया पड़ता है। सोचिए दोनों थाना लगा है, लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। वो भैया काली को रुपया दे दिलन सन, हमर बच्चा के देख के रुपया जनवा मरवा दिलन सन। हमर भैया दूध वाली खाता रहला जनवा का दूध वाली नोटिस लिख के थाना में जमा। पहले नोटिस जमा भई रहल ना, दुआली जमा कैले ना, बाकी कौनो सुनवाई ना। रुपया का बॉल पर रुपया खाई दे देता सन, जा बस कौनो सुनवाई नहीं रहल। हमार बच्चा का आखिरी में लास्ट में जान मार दिलन सन जाके। बहन, आपके भैया भाजपा के नेता भी थे, हालांकि अनुसूचित जाति के दलित जाति के लोगों की बातें को उठाने के लिए उनको नेता बनाया गया था, लेकिन आज आपके भाई के साथ ही ऐसा हो गया और भाजपा के नेता ही आगे नहीं बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, वो लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे। अब तक तो दूसरे जाति का फिर आप लोग के होता तो ऐसा कुछ हो गया होता। ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग किए होते तो आप लोग ले जाकर जेल में हम लोग को फांसी दिलवा दिए होते। पूरे परिवार को बिठा दिया होता ना। मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है तो उन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया प्रशासन। कैसी प्रशासन है? क्या मांग करना चाहेंगी आप योगी आदित्यनाथ जी से और एसपी साहब से? यही मांग करना चाहूँगी कि जो मेरे भाई के मुजरिम है उनको फांसी दिलाना चाहिए, और कुछ नहीं। फांसी दिलाए, वरना हम लोग हड़ताल करेंगे अगर नहीं हम लोग को भैया को इंसाफ मिला तो। अच्छा, आपके जाति के नेता जो हैं वोट लेने के लिए आते हैं, 24 घंटा हो गया, क्यों नहीं वो लोग आ रहे हैं आप लोग के सपोर्ट में? वो आखिर सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे वो लोग बस? जी, अब वोट लेने के आए हैं। आप भी एक प्रधान हैं, आप एक उच्च स्तर की पूरा गांव का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी आपका सपोर्ट नहीं आ रहा है। जी ना, ये ना हम का करी बतलाई। अब आप लोगन देखी जा, सुनवाई करी जाओ, करब हमनी का करी जा। हमनी का तो पढ़ा लिखल आदमी नहीं की जा, हमनी का तो घरे बन जा। लड़के तो सबके लिए जाते थे ना, आवाज उठाते थे ना। का जानतन जाओ भैया, आपके लड़के सबके लिए जाते थे, आवाज उठाते थे सबके लिए। हाँ, हमार भैया चारी हो जाता उतर ना हो लखनऊ कहाँ जाता ना, मैं दुनिया रियात उनके चान तल जानत रहला। सोचिए कि वह एक बेटे जो थे वही एक बड़े सब परिवार को संभालते थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जब ये नया घर बनवाए उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और सिर्फ एक छोटा भाई है जो कि 16 वर्ष का है। और कल हमने आप बताई थी, बहन ने बताया था कि उनको भी धमकी दी जाती है, स्कूल जाते थे, है ना? उनको भी दी जाती है, बोलते हैं कि मार के फेंकवा देवे। अभी भी डर है आप लोगों को ना? हाँ, डर है अभी भी। डर क्यों नहीं रहेगा? एक मेरा भाई है, उसको भी मार देंगे तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे बाबू साहब? अब हमनी का बताइए, हम कहाँ जाए वो भैया? हमारे एगो लाल के छीन तो हम फिर कहाँ जाए वो लाल।
ये माता जी हैं, चुप रहिए माता जी। ये दुखों का पहाड़ ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं। बस थोड़ी सी हम इस बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और ताकि एसपी साहब इसको अपने अंडर में इसको देखिए। जिस तरीके से जो माता जी ने बताया कि इनको इससे पहले भी गाली दिए थे, आखिर ये थाना लोग कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा लेकर के काम चल जाएगा कि कभी किसी की बात भी सुनी जाएगी? क्या छोटे जाति के लोगों को इसी तरह तड़पाया जाएगा? कहा जाता है कि अब जाति विशेष की बात नहीं रह गई है। जब भी हम लोग किसी बात को उठाते हैं तो कहते हैं कि लोग जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद फैलाया नहीं जाता है, आप लोग करते वैसे हैं, आप लोग करवाते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इंसाफ मिलता नहीं है। बड़ी बहन है यहाँ पे। अच्छा, आप बड़ी बहन हैं ना, तो इससे पहले ही बताइए कि जब यहाँ आप लोग नया घर बनवाई थी तब से विवाद चल रहा था या फिर वहाँ भी रहती तभी से विवाद था? नहीं जमीन है लेनी तब विवाद चलल हुए। वो नया जो लिए है बस नया जमीन तब से विवाद था। हमनी का ये था कि जमीन कैसे आप लोग ले लिए, यही था ना? हमनी का बढ़िया से नहीं ले। इससे पहले बढ़िया सब लोग रहती थी जी, हमनी का कोनो दुश्मनी बढ़िया से रहते थे। अब हमनी आप को जमीन लेला से दुश्मनी भइला हुए। जमीन ले लिया तबे लोनी का जलन हो गला कि कैसे जमीन ले लेला से। फिर कहना था कि जब हम दूसरे जाति को नहीं बनाने दिए, ये लोग जमीन फिर खरीद लिए। इससे पहले कौन सी जाति के लोग लिए थे? कानू गुप्ता। अच्छा, तो वो थक हार के आपको बेच दिए? तो ये लोग, इनको मेरे भाई को चढ़ा बढ़ा दिया लोग कि तुम प्रधानी में हो, ले लोगे बना लोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये तो अपना जमीन ले लिया, बनाने चला तो वो लोग रोक लगाया कि हमको रास्ता दीजिए। ये बोला हम जमीन खरीदे हैं, फुकट का तो है नहीं, हराम का है नहीं, सरकारी है नहीं कि हम तुमको रास्ता दे देंगे, नहीं ना देंगे। जब दोनों तरफ से किनारे तुम्हारे जाति के हैं लोग तो उनसे भी रास्ता मांगो, हम भी एक हाथ छोड़ देंगे। अब जब आप लोगों पे दबाव बनाया जाता था ना? हाँ, तो जब हम सारा छोड़ देंगे तो हम खरीदे हुए जमीन में फिर अपना क्या बनाएंगे? ट्रैक्टर जाने के लिए ट्रैक्टर जाने के लिए कोई उतना जमीन छोड़ेगा? अब उनके दयाद लोग से बोला जा रहा था कि उनको भी दिलवाइए थोड़ा थोड़ा, हम लोग भी छोड़ देंगे, तो नहीं, बोल रहे थे कि ना बस तू ही दे दे। मतलब मेन बस एक विवाद जमीन था, मारना तो था बस, जमीन कैसे भी करके उनको मारना था ना, लेकिन बीच में जमीन को ला दिया कि जमीन के चलते इनको बस मार दे। क्योंकि माता जी बताया कि आप लोग बता रहे कि इससे पहले भी उनको हमेशा से कहते थे कि तुमको मार देंगे, काट देंगे। थाना में जाके हमार बच्चा जमा कैले बना कागज पर। नेतागिरी में प्रधानी में आए तब ना, मन लगा कि कैसे तुम प्रधान बन गए। सोचिए, यही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि नहीं, हम जो है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिए हैं और कोई जो है कि बच नहीं सकता है, चाहे किसी जाति के लोग हों, किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। आज ये परिवार बिलक रहा है, इनके घर में अब कोई सोचिए कि संभालने वाला नहीं है। एक छोटा लड़का जो कि 12-13 साल का है, वो परिवार को संभाल पाएगा? एक छोटी सी बिटिया बस है और बहन की शादी हो चुकी है। कैसे परिवार रह रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी और एसपी साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि इसकी जांच तह तक करें और उसकी गिरफ्तारी भी करें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम यह वीडियो उच्च स्तर के अधिकारियों तक भी जाए। धन्यवाद।